आवाज टीवी के दर्शकों को न्यूयॉर्क से मेरा मिलिंद अवसरमोल का सप्रेम जय भीम। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने हाल ही में उनके डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में कास्ट को एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी के तहत इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से अगर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से पीड़ित व्यक्ति है तो अब शिकायत कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन से और उनको उससे राहत मिल सकती है। ये बहुत बड़ा कदम है और ये बहुत स्वागतार्ह कदम है। दरअसल इसकी पहल हुई थी 2019 में ब्रांडाइस यूनिवर्सिटी में बॉस्टन में। उसके बाद कॉल्बी यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ मेन, उन्होंने भी इसको लागू किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस ने भी इसे लागू किया। बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको लागू किया और अभी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के 23 कैंपसों में ये नई पॉलिसी लागू होगी। अभी ये खुशी की बात है, लेकिन इसका विरोध भी काफी हो रहा है और जो बेबुनियाद बातों पे इसका विरोध हो रहा है कि ये हिंदूज को विक्टिमाइज करेगा, तो दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें रिलीजन वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर किसी भी रिलीजन का या किसी भी नेशनैलिटी की व्यक्ति विक्टिम है या ऑपरेसर है तो उनके साथ वही सुलूक होगा जो पॉलिसी के तहत है। तो इसमें किसी एक धर्म को या नेशन को सिंगल आउट नहीं किया गया है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, जो यहाँ पे बड़े, जो कॉलेज में जाएंगे इंडियन फैमिलीज के, तो उनको कास्ट के बारे में पता नहीं है और अभी इस पॉलिसी की वजह से वो संभ्रम में आ जाएंगे। तो और यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होती है तो कास्ट का कहीं उल्लेख नहीं होता है, कास्ट क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये बात तो अच्छी है कि अगर बच्चों को कास्ट के बारे में पता नहीं है, लेकिन पॉलिसी इसलिए बनी है कि जो निचले जाति के, जो दलित लोअर कास्ट स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं और उनको जो कदम कदम पे उनकी कास्ट का एहसास दिलाया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो उस पे रोक लगाने के लिए ये पॉलिसी बनी है। तो इसका तो स्वागत ही करना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है कि जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स है, जिसकी वजह से एक कास्ट के एट्रोसिटी से या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे इस देश में कास्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है या इनके कानून में उसकी वैलिडिटी, उसको मान्यता नहीं है, तो उसकी वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के प्रोटेक्शन होने चाहिए जहाँ इंडियंस सिग्निफिकेंट मात्रा में हो। तो ये फिर से एक बार हम बधाई देते हैं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी को, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। एंड वी होप कि इससे काफी प्रभाव आएगा, अच्छा इसका नतीजा आएगा और आगे और भी यूनिवर्सिटीज इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे। अमेरिका से ये खबर है कि ये जो जात पात का कार्यक्रम है जो भारत में, जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे और जिसके कारण रोज़ हम खबरों में देखते हैं कि जातीय भेदभाव के कारण अन्याय और अत्याचार होते हैं, लेकिन अब ये बात अमेरिका का जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसने भी इसे मान लिया है। आपको शायद याद होगा कि पिछले दिनों अमेरिका का जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसने भी इस बात को एडमिट किया था और उनके यहाँ, उनके कॉरपोरेट वर्ल्ड में किसी तरह का जातिगत भेदभाव ना करने की उन्होंने एक उसके लिए, और इस तरह के किसी भेदभाव को लोग फेस ना करें, इसके लिए वे उन्होंने एक कानून बना लिया था। लेकिन अब यूनिवर्सिटी सिस्टम ने भी इस तरह का एक प्रस्ताव पारित किया है। आपको बता देते हैं कि दरअसल कैलिफोर्निया का जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम, जिसके अंतर्गत लगभग 20 से ज़्यादा कॉलेजेस आते हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, एक बड़ा शिक्षकों का स्टाफ है। आपको ये भी याद दिला देते हैं कि हार्वर्ड में भी इस तरह का एक जो रिजोल्यूशन है वो पास कर लिया गया है कि जातिगत आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। आपको बताते हैं कि अमेरिका में जो भेदभाव के जो नॉर्म्स है उसमें धर्म, रंग और नस्ल, ये 3 चीज़ों को तो रखा गया था, लेकिन उसमें जाति नहीं थी। अब उसमें जाति को भी जोड़ दिया गया है। दरअसल अमेरिका का ये जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम कैलिफोर्निया का, यहाँ जो प्रस्ताव गया तो वहाँ का जो हिंदू अमेरिका फाउंडेशन है इसने इसका विरोध किया था कि नहीं, जाति के आधार पर यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है, ऐसा कोई प्रस्ताव यूनिवर्सिटी सिस्टम पारित ना करें। लेकिन जो दक्षिण एशियाई समूह है
और जो इन समूहों से जो अमेरिका में बच्चे पढ़ने गए हैं, उन लोगों ने इसकी बड़ी ज़ोरदार वकालत की और उन्होंने इस तरह की बात कही कि हाँ, जातिगत आधार पर यहाँ भी भेदभाव होता है। और जब ये भेदभाव होने की जब बात आई, तो इसके लिए एक बाकायदा सर्वे कराया गया। अमेरिका का जो इक्विटी लैब्स हैं, ये इक्विटी लैब्स इस बात का सर्वे करता है कि अमेरिका में किस आधार पर कोई भेदभाव होते हैं, तो उसका आधार क्या होता है, तो किन किन आधारों पर ये भेदभाव होते हैं। तो इस भेदभाव की स्थिति को उन्होंने उनके डाटा में देखा और उनका जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में उन्होंने देखा कि सरकारी संस्थाओं में या गैर सरकारी संस्थाओं में जो जातिगत भेदभाव है, इसमें कितने लोगों को इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने ये पाया कि इस पूरी पढ़ाई के दौरान 3 में से 2 जो दलित छात्र हैं, शेड्यूल कास्ट के छात्र हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के छात्र हैं, इन छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान जातिगत भेदभाव के कारण उनको पीछे आना पड़ा और इस भेदभाव का सामना उन्होंने किया। और ये बात जब उन्होंने बताई, तो इसके आधार पर अमेरिका का ये जो कैलिफोर्निया का स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम है, इस यूनिवर्सिटी सिस्टम ने इस बात को मान लिया कि हाँ, यहाँ भी यानी कि अमेरिका में भी जातिगत आधार पर जो समूह बाहर से आए हैं, मतलब इधर से भारत तरफ से जो उधर गए हैं, वो समूह आपस में जातिगत भेदभाव का शिकार हो ही जाते हैं और उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो जब कैलिफोर्निया के इस स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम ने जब इस प्रस्ताव को अपनी चर्चा में रखा, तो इसमें ट्रेड यूनियंस वहाँ के साथ में आए, उनके शिक्षकों के यूनियन उसमें साथ में आए और वहाँ के स्टूडेंट्स के यूनियन भी इसमें साथ में आए। और इन सब लोगों ने यूनिवर्सिटी सिस्टम को ये कहा कि हाँ, इस तरह का भेदभाव होता है और इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके लिए रिजोल्यूशन ज़रूर पास हो। तो अब आपको ये बताते हुए हम ये समझ रहे हैं कि ये जो जातियों का जो जहर है, ये जहर अब वहाँ भी पहुँच चुका है जहाँ पर वो नहीं था। तो जातियों की इस दाहकता को समझना और इसको ख़त्म करने के लिए अपने आप को इस सिस्टम का और इस व्यवस्था का हिस्सा बनाना ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात बाबा साहेब ने बहुत पहले कही थी और उन्होंने तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से एक बड़ा प्रबंध भी लिखा है और जो अपने आप में जाति संस्थाओं के उच्चाटन के लिए बहुत ज़रूरी भी है, उसके विध्वंस के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब आप समझिएगा कि हम यहाँ जिस जातिगत भेदभाव के शिकार होते हुए लोग रोज़ देखते हैं, वो बच्चे जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, वो वहाँ जातिगत भेदभाव के शिकार हो रहे हैं और अब अमेरिका का प्रशासन भी इसके प्रति सतर्क हो रहा है।